नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवने। जी हां, चुनावी यात्रा विधानसभा की लेकर धार न्यूज की टीम आज पहुंची है धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा में। जी हां, धार न्यूज की टीम अब आपको धर्मपुरी से रूबरू कराएगी कि क्या है यहाँ का मतदाताओं का मन, क्या है चुनावी चौपाल पे। हम जानेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के गणमान्य नागरिकों से, यहाँ के बाशिंदों से। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर इस विधानसभा चुनाव में 5 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, जो कि 2 पार्टियों से है और 3 निर्दलीय है। तो सीधी चुनावी यात्रा से रूबरू कराने जा रहे हैं हम धार न्यूज पर। नगर में भी परिषद कांग्रेस की है, तकरीबन साल भर होने आ रहा है। निश्चित रूप से कालू सिंह ठाकुर चुनाव जीतेंगे। जनप्रतिनिधि जनता के लिए होता है, क्योंकि जो वर्तमान विधायक रहे पाचीलाल जी मेड़ा, उनके पास लोग दौड़ते रहते थे कागज के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जन्म केवल और केवल अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास और राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के कार्य के लिए हुआ है। सरकार जो रही है वो मात्र 15 महीने का रहा है कार्यकाल, और ये कहते विकास करा, ये करा। अगर ये विकास करते तो आज इनको लाडली बहना योजना और 2 महीने पहले गैस के सिलेंडर कम नहीं करना पड़ता। नहीं, मेरा तो मानना है कि निर्दलीय राजू बहन चौहान है, कोई चुनाव लड़ी और जीती, और मेड़ा जी ने कुछ भी नहीं करा। मैं खुद स्वयं लेके आया हूँ यहाँ पर, ये चौराहे में यहाँ दे के गया हूँ खाना, जहाँ खड़े हैं ना। और 10 दिन खाना मैंने खिलाया है, और विधायक आया तो सिर्फ हाथ जोड़ा, खाना हमारे सब लोगों ने इकट्ठे होकर खिलाया। एक एक काम गिनाए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक काम गिनाए हैं, इन्होंने क्यों नहीं गिनाए? माननीय विक्रम वर्मा है ना, सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उन्होंने हमारे 4,28,000 रुपए पर हमसे ये पूछा भी नहीं कि साइन करके दे दिए। नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवानिया। जी हाँ, विधानसभा की चुनावी यात्रा आज पहुंची है धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा में, जहां की 5 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। जी हाँ, आज सुबह से धार न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है। पूरे धर्मपुरी क्षेत्र का मुआयना किया है, बहुत से मुद्दे मिले हैं, बहुत सी तकलीफें देखी है, पब्लिक से मिले हैं, जनता से भी मिले हैं, जनता ने भी शिकायत शिकवे की है। हम यहाँ के गणमान्य नागरिक, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नगर पालिका के लोग और यहाँ के आम जनता और यहाँ के पत्रकार साथियों के साथ हम सीधे सीधे धर्मपुरी विधानसभा का मन जानने के लिए पहुंचे हैं, और धार न्यूज की टीम आपको सीधे सीधे रूबरू कराने आ रही है। सबसे पहले मेरे मेहमानों का मैं परिचय कराना चाहूंगा। जहाँ पर के तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस से है, कुछ निर्दलीय लोग भी है, जो कि यहाँ पर बड़ा रोचक मुकाबला है। काफी धार न्यूज की टीम को यहाँ पर जानकारियां मिली है। हम सीधे सीधे यहाँ की जनता से और यहाँ के गणमान्य नागरिक और यहाँ के लोगों से सीधे सीधे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो धार न्यूज की टीम सीधे सीधे परिचय करने जा रही है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। नमस्ते, मेरा नाम है अजय कुमरावत। मैं भाजपा युवा मोर्चा जिला धार में पॉलिसी एवं रिसर्च का जिला प्रभारी हूँ। सुनील मंडलोई, पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद धर्मपुरी। संजय सोनी, दैनिक भास्कर से। अश्विन जायसवाल धामनौ से। सगीर अहमद धर्मपुरी से। मागीलाल मुकाती पिपलियाकोट से सरपंच। प्रशांत विनोद शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा। उदय सिंह पवार, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 1 कुजावा। तो चुनावी बिगुल फूंक चुका है और धार न्यूज की टीम आपको विधानसभा से सीधे सीधे रूबरू कराने जा रही है। यहाँ पर जो विधायक थे पाचीलाल मेड़ा, जिनकी यहाँ पर 5 साल जो सरकार चली, वो यहाँ पर उन्होंने विधायकी की है। उसके पूरे कालू सिंह ठाकुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ हुआ करते थे। यहाँ पर नगर पालिका परिषद जो बनी हुई है वो कांग्रेस की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां देखी गई है बड़ी विकट आई है। सबसे पहले मैं पूरा यहाँ के चुनाव का रोचक मुकाबला जानना चाहूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोनी जी है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह से धार न्यूज की टीम ने आज पड़ताल की है, तो कहीं ना कहीं जनता में काफी रोष है, यहाँ पर काफी गुस्सा है, सरकार को लेकर भी है, आज की रूलिंग पार्टी से भी है, और जो यहाँ पर नगर निगम की, नगर पालिका की जो पार्टी, उससे भी है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि चुनावी मुकाबला 4-5 जो 3 निर्दलीय प्रत्याशी और 2 पार्टी के प्रत्याशी है, चुनाव किस ओर जा रहा है और क्या स्थिति यहाँ की? सबसे पहले तो मैं धार न्यूज और आप दिनेश सोनवनिया जी को बहुत बधाई देता हूं कि आपने धर्मपुरी विधानसभा को यहाँ टॉक शो रखा, जिससे जो जनहितैषी जो मुद्दे हैं उन पे आपसी बात हो। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोई पर्सनली ना हो, अपनी बात रखें, अच्छे से रखें। वैसे रही धर्मपुरी की बात, धर्मपुरी विधानसभा चूँकि पिछले चुनाव में कांग्रेस यहाँ से जीती थी, और इससे पहले बीजेपी भी काबिज रही। पहले ये कांग्रेस की सीट मानी जाती थी कभी, लेकिन धीरे धीरे ये सीट बराबर की हो गई, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। और अभी हालात ये हैं
कि नगर में भी परिषद कांग्रेस की है, तकरीबन साल भर होने आ रहा है। लेकिन जो सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएँ होना चाहिए, वो अभी भी कमी है, उनमें बहुत कमी है। उनको सुधारना पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि पांचीलाल मेड़ा यहाँ से विधायक हैं और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि पूरी विधानसभा में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धियाँ हैं उनके पास कि जो वो जनता के सामने रख सकें। और पिछली बीजेपी भी रही है, बीजेपी ने भी 5 साल यहाँ पे विधायकी की है और उनके बारे में भी मेरी यही राय है कि उन्होंने भी कोई ऐसी उपलब्धियाँ नहीं की है जो जनता के सामने लाई जा सके। रही बात हमारे यहाँ से जो बिल्वा-अमृतेश्वर महादेव है, ये पूरी विधानसभा का आस्था केंद्र है। चुनाव में सभी को याद आता है, लेकिन इसके लिए करता कोई नहीं है। बस ये सारी चीज़ें हैं और जो मुख्य मुकाबला जो अभी मैं देख रहा हूँ, आज टॉक शो में भी देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नज़र आ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी राजूबेन चौहान के कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, उनके नेता नज़र आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कोई भी अपनी बात रखने, अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मुझे नज़र नहीं। बिल्कुल सही बात है कि धार न्यूज की टीम ने सुबह से यहाँ के कई कांग्रेसियों को फोन लगाया, कई कांग्रेसी पार्षदों को फोन लगाया, संपर्क में लिया, लेकिन वो सामने आने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ नुमाइंदे जो है वो मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने काफी लोगों को यहाँ पर जो है संपर्क में लिया, लेकिन अपनी बात रखने के लिए भी यहाँ पर कोई कांग्रेस से जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा कार्य हुआ होगा जो कि जवाब देने के काबिल भी नहीं है। हालांकि चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव चल रहा है, मतदाता मौन है, मतदाता अपनी बात रखेगा, मतदाता जिस दिन बटन दबाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से बात करने जा रहा हूँ, हमारे साथ सुनील जी है। सुनील जी, पूछूंगा कि 3 उपलब्धि बात सामने आई है, भाई साहब ने बताया है कि यहाँ पर आपकी भी सरकार रही है, 3 उपलब्धि ऐसी बताई जो आपकी सरकार ने यहाँ पर की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेकों काम हुए हैं। विधायक कालू सिंह ठाकुर 2013 से 2018 तक 5 साल रहे, तो बहुत विकास के काम हुए। शिवराज जी की सरकार ने यहाँ पर बहुत काम दिए और जैसा 3 उपलब्धियों की बात करें तो हमारे संजय भाई ने कहा था, बिल्वा-अमृतेश्वर महादेव बेड संस्थान जो वास्तव में विधानसभा के पूरे श्रद्धा का केंद्र है, इसके लिए भी हमारे ही नेता प्रयासरत थे। आज भले ही कांग्रेस के या अन्य लोग बोले, लेकिन प्रयास केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। सर्वप्रथम माननीय विक्रम वर्मा जी ने इसके लिए ये टीम बुलाकर पीडब्ल्यूडी से उसका इंस्पेक्शन करवाया। रंजना जी बघेल ने सीएम साहब से बात की। तो उस मुद्दे पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता लगे हुए हैं और निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसका जीर्णोद्धार होकर भव्य मंदिर बनेगा। इस बार कालू सिंह ठाकुर को फिर से मौका दिया गया है, क्या लग रहा है कालू सिंह ठाकुर क्या वापस से चुनाव जीतेंगे? निश्चित रूप से कालू सिंह ठाकुर चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनकी जो शैली है काम करने की, कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ने की का जो जज्बा है उसके कारण जीतेंगे। उसके पीछे मेरा मानना ये है, जैसा मैंने कहा 2013 से 2018 तक कालू सिंह ठाकुर विधायक थे। आप रिकॉर्ड देख लें, उन्होंने इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए सर्वाधिक प्रश्न किए। इस पर उन्हें विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला, जिससे साबित होता है कि वो विधानसभा के लिए सक्षम है और निश्चित रूप से इसी कारण उनकी जीत होगी। आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा जो धर्मपुरी है, यहाँ पर कालू सिंह ठाकुर का टिकट काटा गया था, तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। कहीं न कहीं पार्टी ने फिर से कालू सिंह को यहाँ पर जो है विधायक का टिकट दिया है, लेकिन जो जिस तरह से धरातल की जो बात की जाए तो कहीं न कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जब हमने जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर कांटेक्ट मिला, संपर्क किया, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप के जो प्रतिनिधि है काफी हमारे सामने आए, बढ़ चढ़कर उन्होंने बात करने की बात कही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम बताइए। अहमद में अहमद जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि निर्दलीय प्रत्याशियों को वापस आना पड़ा? हमारे को इसलिए जरूरत पड़ी कि जनप्रतिनिधि जनता के लिए होता है। दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी आने का तैयार नहीं रहता। अभी हमारा गांव में 1.5 हिस्से से ऊपर ज्यादा गांव डूब चुका। उसके बाद में ना कोई जनप्रतिनिधि का पता, ना शासन प्रशासन का पता है, और ना कभी इस विधायक ने आज तक कोई निष्कर्ष। हम पूरे विधानसभा में हम राजूबेन चौहान के साथ घूम रहे हैं, आज तक हमने को देखने को नहीं मिला कभी किसी ने बोला हो। दोनों पार्टियों का विरोध चल रहा है, हम पूरी विधानसभा में घूम रहे हैं, बाकी कोई कहने को तैयार नहीं कि आज हमारे को फलाना मेड़ा जी ने यह काम करा है। हमारी तो ये मांग है, हमारी कांग्रेस से बोली, हम भी कांग्रेसी हैं, पर सवाल ये है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो जनता का काम नहीं करता है। दूसरी बात क्या है, हमारा गांव डूबा, इतनी परेशानी आज तक जाने को तैयार नहीं। वो जिला प्रतिनिधि होने के बाद में वो महिला हमारे गांव में आके कम से कम कैंप में आके खाने का पूछा
ये जनप्रतिनिधि विधायक होने के बाद में कभी किसी भी कैंप से आज तक कभी से पूछा कि चाय पी लो तुम तुम्हारी तरफ से, खाली फॉर्मेलिटी निभा के चले गए। वो महिला आई तो कम से कम पूरे गांव में घूमी है, पूरे वार्ड में घूमी, हर समाज के वार्ड में घूमी, हमारे समाज से मिली। हमारा नेता कि हम ऐसे निष्क्रिय विधायक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम लोग जाग चुके हैं, अब हमको कांग्रेस थोप देती है। सुन लीजिए, ये कहीं से कहीं तक भी सर्वे में नहीं था, ये आप हमारे आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वे में नहीं था, फिर इसको पार्टी ने, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई चलती है कांग्रेस के अंदर, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि हमारा आदमी थोप दिया हमारे, जबकि इसका तो कैसे कहते रोल ही भी नहीं था कि इसका टिकट था, ये सर्वे में भी फेल था, फिर की टिकट कैसा दिया। हम तो नीचे से ऊपर तक जो वर्चस्व की लड़ रहे उन नेताओं से भी सवाल करना चाहता हूँ मैं कि किस आधार के ऊपर इसको इसको टिकट दिया है, जब ये आदमी ऑलरेडी सर्वे में फेल हो सकता सब बात थी, तो क्यों दिया टिकट। हमारी ये मांग है, आगे ऊपर ऊपर के लोगों से भी, नेता लोगों से भी मांगे, हर जगह नीचे से ऊपर तक यही काम चलता है कि ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं और हमको थोप देते हैं। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय के लिए जो है लोगों के मन में जो प्यार बना हुआ है, वही क्षेत्रीय विधायक जो पांचीलाल मेड़ा है उनके लिए गुस्सा है। पार्टी के लिए भी ये बात कही जा रही है कि पार्टी संगठन में कहीं ना कहीं सर्वे में भी उनका नाम नहीं था, फिर भी टिकट जो है उनको दिया गया है और राजूबेन की जो है उपेक्षा की गई है। राजूबेन के बारे में कहा जा रहा है, राजूबेन यहाँ पर क्या अपना वर्चस्व रखती है क्या, और वो टिकट की दावेदार थी क्या? पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा सोनवनिया जी कि मैं कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पे रहा। पिछले 15 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता रहा। नगर कांग्रेस प्रवक्ता रहा, महामंत्री रहा, अभी मैं ब्लॉक कांग्रेस सचिव के पद पे था। उसके बाद जब हमने माँग की कि यहाँ से आप टिकट चेंज कीजिए, क्योंकि जो वर्तमान विधायक रहे पाचीलाल जी मेड़ा, उनके पास लोग दौड़ते रहते थे कागज़ के लिए, फ़ोन लगाते रहते थे, पूजा में हूँ, मीटिंग में हूँ, पूना हूँ, यहाँ हूँ, बस यही करते। किसी लोगों का छोटे-छोटे लोगों का छोटा-सा काम नहीं किया। और मेरा एक सवाल आज इस मंच से है कि एक काम इस विधानसभा का पूरे 5 साल जो हुए हैं, उसमें पाचीलाल जी मेड़ा बता दें कि उन्होंने एक काम इस विधानसभा के लिए बड़ा किया हो। बस उनने सिर्फ़ उनका विकास किया, पूरी विधानसभा का कोई विकास नहीं किया। वर्तमान में जो हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, राजूबेन चौहान जिला पंचायत सदस्य, 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम कराया। सर्वे में सबसे आगे थी, बावजूद उसके पार्टी ने उनका टिकट काटा। यहाँ के नेताओं की आपसी लड़ाई में अच्छा एक कैंडिडेट हमारी ओर से चला गया, इसलिए हमने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया है। रही बात एक आपको आप बात बता देना चाहूँगा कि हमारा सब निर्दलियों का ये मानना है कि कांग्रेस तुझसे बेर नहीं, पर मेड़ा हमें मंजूर नहीं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तुझसे खेर नहीं और मेड़ा तुझसे खेर नहीं, ऐसे स्लोगन जो है बताया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं पीड़ा तो है निर्दलीय प्रत्याशी के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी जो है अब इनके लिए खड़े हो गए हैं। अब हम बात करना चाहेंगे वापस से भारतीय जनता पार्टी से कि लाडली लक्ष्मी योजना का इस बार जो है एक ख्वाब दिखाया गया, लाडली बहना योजना के लिए जो है सीएम साहब के द्वारा पैसा डाला जा रहा, तो क्या लाडली लक्ष्मी बहना आपके जो है कालू सिंह जी को जिताएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जन्म केवल और केवल अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास और राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के कार्य के लिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, वो अपितु समाज के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए जो लाडली बहना योजना जो अंतिम पंक्ति की सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस योजना से गरीब महिलाओं को, गरीब बहनों को आज जो 1000 रुपए का जो 1250 रुपए मिल रहे हैं, उससे वो अपने बच्चों को पोशाक, और जो उनके सामान्य लोगों को जो मिल पाता था, आज वो गरीब को मिल रहा है। वो अपने बच्चों को अच्छी किताब ला सकती है, वो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिला सकती है, वो अपने बच्चों का अच्छा पोषण भरण कर सकती है। और ये योजना 1250 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3000 रुपए महीने तक दिया है। मैं इस योजना से मैं गली-गली घूम रहा हूँ, लाडली बहना योजनाओं के मन में अति उत्साह है और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो प्रचार स्वयं कर रही है। हम कार्यकर्ताओं को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, लाडली लक्ष्मी बहना ही आपस में आप झंडा उठा के चल रही है और हमको वो शिवराज जी को आशीर्वाद दे। लाडली बहना योजना से ये चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। मैं फिर कांग्रेस के पास जा रहा हूँ। कांग्रेस प्रतिनिधियों को काफी देर से फोन लगाया जा रहा था, लेकिन अब पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। मैं ये पूछना चाहूंगा, कांग्रेस से सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर जो टिकट के दावेदार पांचीलाल मेड़ा नहीं थे, उसके बावजूद भी जो है उनको टिकट दिया गया है, तो निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में आना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरी चैनल को और पूरे देशवासियों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से। मेरा नाम है अभिषेक, न्यायिक एडवोकेट हूँ मैं, और अभिभाषक संघ धर्मपुरी का अध्यक्ष भी हूँ मैं। जैसा प्रश्न आपने किया कि पाचीलाल मेड़ा जी का सर्वे में नाम नहीं था, वो पिछली 2 बार से विधायक चुनते हुए आ रहे हैं निरंतर रूप से। ये तीसरी बार उनको अवसर मिला है। पार्टी ने कहीं न कहीं अपने सर्वे गोपनीय रूप से करवाए हैं, सार्वजनिक हुए नहीं है सर्वे। ये सारे आरोप निराधार हैं, उनका नाम निश्चित रूप से सर्वे में था और वो योग्य उम्मीदवार हैं और निश्चित रूप से वो जीत के भी आएँगे।
पाचीलाल मेड़ा में आरोप है कि वे लोगों के फोन नहीं उठाते हैं, उनसे मिलते नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है मतलब यहाँ के लोगों की, यहाँ के वोटरों की उपेक्षा की गई उनके द्वारा। नहीं, नहीं, वोटरों की उपेक्षा नहीं होती है। एक्चुअली क्या है कि सरकार जो रही है वो मात्र 15 महीने का रहा है कार्यकाल और बाकी समय तो उन्होंने विपक्ष में ही निभाया है अपना रोल। विपक्ष की भूमिका निभाई है, तो कहीं न कहीं कार्यों में उन्नति नहीं करवा पाए क्षेत्र में। सरकार विपक्ष में रही इस कारण से। बाकी तो सारे कार्यकर्ताओं के फ़ोन अटेंड करना और सारे कार्यकर्ताओं की सुनवाई करना, ये उनकी विशेषताओं में शामिल है ये। आपका परिचय जानना चाहूंगा। डॉक्टर अजहर। पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कालू सिंह ठाकुर को फिर से टिकट दिया है, लाडली भेजना योजना, गैस सिलेंडर के पैसे कम किए, तो क्या इस बार कालू सिंह भारतीय जनता पार्टी की परचम लहराएंगे? देखो, अगर इनके 18 साल से सरकार है और ये कहते विकास करा ये करा, अगर ये विकास करते तो आज इनको लाडली बहना योजना और 2 महीने पहले गैस के सिलेंडर कम नहीं करना पड़ते। अब चूँकि इनकी हालत बड़ी ख़राब है, इनके बड़े-बड़े नेता चुनाव में उतर चुके हैं। मनावर जैसी सीट पर बड़े-बड़े नेता शिवराज सिंह आए, वीडी शर्मा आए और शायद अब अमित शाह भी आएँगे। हालत बहुत ख़राब है और ये सिर्फ़ लाडली बहन योजना इनको सिर्फ़ अभी 2 महीने में ही याद, इसके पहले और वो भी अभी बराबर इनकी किस्त डल नहीं रही है और इन्होंने पुरानी जो की पेंशनर है उनकी पेंशन रोक के और ये किस्त डाल रहे हैं। हालत बहुत ख़राब है इनकी, ना कोई विकास है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। अब काराम डैम घोटाला और व्यापाम घोटाला, पटवारी वाला घोटाला, बहुत सारे घोटालों में लिप्त है। हालत ख़राब है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस 150 प्लस सीट से जीत रही है। तो मुद्दे काफी चल रहे हैं यहाँ पर कि दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। हालांकि अभी चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आज सुबह से धार न्यूज की टीम ने यहाँ पर सर्वे किया था, तो कहीं ना कहीं चतुष्कोणी जो है मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है निर्दलीय जो प्रत्याशी है, मैंने फिर उनके साथ में जाना चाहूंगा, उनके समर्थकों से बात करना चाहूंगा। सरपंच साहब, आपका शायद आपने पूरा नाम बताया। मांगीलाल मुकाती। मांगीलाल जी, ये बताइए कि आपने भी सुबह हमसे मुलाकात की थी कि ये जो है टिकट उनको जो है राजू बहन को मिलने वाला था और जो है टिकट जो है भाजपा पाचीलाल मेड़ा को दिया गया है, तो राजू बहन के लिए इतनी जनता साथ में क्यों? राजू बहन के इसलिए साथ है कि जमीनी स्थिति जानती हो और मेड़ा जी को ये जमीनी स्थिति देखना याद ही नहीं। सिर्फ चुनाव आता है, जब वापरते उसके बाद में छोड़ देते हैं। कहीं आवेदन न दिए, लेकिन हमारे एक पर भी आवेदन पर काम नहीं किया है। एक पंचायत, 2-4 पंचायत ऐसी है, करोड़ों रुपया है और हमारी पंचायत के लिए उसके लिए 10 रुपए भी नहीं है। तो ऐसा भेदभाव करते हैं, इसलिए हम निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं। निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताओ कि बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं, जिनका चुनाव प्रचार में उतरा, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी यहाँ पर आज रोड शो है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े नेताओं को लगा करके चुनाव में सफलता हासिल करेगी? उतना तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि सब चुनाव आता है, सब करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कोई नहीं जानता है। लेकिन हमने चुनाव में समय में बोला था कि कैंडिडेट चेंज करो, लेकिन इनको एक कैंडिडेट पैसे देकर लेना और देना काम है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है पार्टी। ये हमारे ऊपर ये इसका इतिहास रहा है कि थोपना इनको याद है, उसके बाद में चुनाव आता है, याद आता है, उसके बाद में कार्यकर्ता सबको भूलना है। यानी कि टिकट की बिक्री होती है, ऊपर से जो है कैंडिडेट को थोप दिया जाता है, उसके बाद जो है नीचे संभालना जनता को पड़ता है। मैं जनता से भी पूछना चाहूंगा, मेरे साथ यहाँ पर जनता खड़ी हुई है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ धर्मपुरी के निवासी आप जी धर्मपुरी में क्या विकास हुआ है? क्या बीजेपी ने या कांग्रेस ने, किसी ने विकास किया? नहीं किया नहीं विकास। दोनों पार्टी ने कभी? दोनों पार्टी ने अस्पताल ही नहीं सुधरा, दो ही पार्टी से, डॉक्टर ही नहीं, बहुत सी समस्या, पानी की समस्या, अभी हम डूबे हमारा मकान, तो इसमें भी विधायक नहीं आया, कोई नहीं आया झांकने, बहुत सारी समस्या। मैं धर्मपुरी से विकास शर्मा, धर्मपुरी का निवासी हूँ। यहाँ पे मैं भी भाजपा समर्थक हूँ। बाकी कुछ ऐसी स्थिति है कि हम निर्दलीय का झंडा बुलंद कर रहे हैं। निर्दलीय का झंडा इसलिए हम बुलंद कर रहे हैं कि स्थानीय कुछ विकास नहीं हुआ। दोनों पार्टी के नेता विधायक रह चुके हैं। इन दोनों पार्टी के नेता से पूछ लो, आप विधायक से पूछ लो कि क्या विकास करा है। कुछ भी क्षेत्र में अगर विकास हुआ हो तो ये बता दे। भाई, धार न्यूज की टीम जो है कल जो है धार में भी एक टॉक शो किया था, धार न्यूज की टीम ने, वहां पर भी यही बात आई थी कि दोनों पार्टियों को छोड़कर लोग निर्दलीय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निर्दलीय के समर्थक खुल के मैदान में जम के आके काम कर रहे हैं और खुल के बगावत जो है मची हुई है। धार विधानसभा में इस चीज का जो है सामना करना पड़ रहा है। वही मुकाबला जो है आज यहाँ धर्मपुरी विधानसभा में देखने को मिल रहा है।
आपका नाम बताएंगे? आशिक अमीदा। क्या लग रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों से लोग नाराज है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा तो मानना है कि निर्दलीय जो राजू बहन चौहान है वही चुनाव लड़ी और जीती, और मेड़ा जी ने कुछ भी नहीं करा। मैं खुद कह रहा हूँ कि 2020 में मेड़ा जी ने 2 लाख रुपए का दिया था, घोषणा करी थी, और मैंने ये कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछना है, सुदामा भाई से पूछना कि 5 चक्कर 10 चक्कर नाम दे चुके हैं, मेड़ा जी ने आज तक वो पैसा नहीं दिया। ये हमसे जो बात कर रहे हैं भाई साहब, जो है वो नगर पालिका के कांग्रेस के पार्षद है, और वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, यानी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, और वो निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में ही कह रहे हैं कि हम उनको समर्थन कर रहे हैं, ऐसा है। हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भी जो है निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं ना। स्थिति जो है सामने नजर आ रही है कि यहाँ पर जो है नाराजगी अच्छी खासी है, मेड़ा जी से भी रही है, पहले कालू सिंह से भी रही है, फिर से मैं बोलूंगा आपके कांग्रेस के प्रत्याशी जो है पार्षद कह रहे हैं कि काम नहीं करते हैं, सुनते नहीं है, क्या है? आपको बता दूं कि सरकार वहाँ पे ये अपनी बीजेपी की सरकार चल रही है, और मीणा जी पूरी कोशिश करते काम की। अब वहाँ से काम लाना पड़ता है, सरकार बीजेपी की देती नहीं है, और मीणा जी ने हर काम में विरोध किया है। विधायक निधि से भी हर पंचायत को बिल्कुल हर पूरे देखो पूरी पंचायत में, पूरे विधानसभा की पंचायतों में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ बराबर पैसे देते जा रहे हैं, और जो विधायक निधि से आते हैं उनके पास तो रखते नहीं, बराबर पंचायतों। बिल्कुल आपके सामने बड़ा रोचक जो है आज ये धार न्यूज का टॉक शो, जो कि धर्मपुरी विधानसभा से आपको सीधा दिखाया जा रहा है। और मैं फिर से बात करना चाहूंगा, भाई साहब आपका नाम? सुदामा सेन, पूर्व विधायक प्रतिनिधि। पूर्व विधायक प्रतिनिधि सुदामा जी हमारे साथ है, यानी पाचीलाल जी मेड़ा के आप प्रतिनिधि रहे। पाचीलाल जी मेड़ा पे काफी आरोप लग रहे हैं कि जनता उनसे बहुत नाराज है, सामने जो है परिदृश्य दिख रहा है, क्या कहेंगे मेड़ा जी? भाई साहब, सबको पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पाचीलाल मेड़ा जी ने जो 5 साल में विकास की 13 महीने की सरकार में जो विकास किया है, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखिए कि सुंदरेल में गौशाला बनी हुई है, पिपलिया कामीन में गौशाला बनी हुई है, और जो आपके साथ अभी सरपंच साहब जो बात कर रहे थे आपके साथ, उनसे पूछिए कि जब वो चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस के साथियों के साथ चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं। आज सरपंच जो कहला रहे ना, वो कांग्रेस के मतदाताओं के साथ जीत कर आए हैं। वो उनसे पूछिए कि जब वो चुनाव लड़े थे, जब कौन सी पार्टी की उनका समर्थन था। दूसरी बात, उनके यहाँ जो दिया हुआ विधायक जी ने वो खुलकर बताए, ईमानदारी से बताए। विकास किया हुआ है और आगे भी विकास करेंगे। यानी विकास तो किया है, लेकिन आप ही ने कहा है कि गौशाला बनाई है, मंदिर बनाए हैं, लेकिन जो शहर का विकास है या क्षेत्र का विकास है उसमें कहीं ना कहीं कमी सामने नजर आ रही है। तो मैं सरपंच साहब सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं भाई साहब की जो है उन्होंने काफी निधि दी थी, और जो है आप बाचीलाल मेड़ा के रेमो करम पर ही सरपंच बने हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है, पूरा देश ही बना रहे कांग्रेस, तो उसमें क्या कोई दो मत वाली बात ही नहीं हो। तो हाँ, बना ही रही ना, है ना। लेकिन हमारी धर्मपुरी जनपद में 14 कांग्रेस कैंडिडेट होते हुए जनपद अभी फिलहाल बीजेपी का अध्यक्ष बना हुआ है। किसकी देन है बताओ मुझे? अरे जब यह 14 कांग्रेस के होते हुए 5 इधर बीजेपी के, ये 4 हो गए कांग्रेस के, और 14 किधर उधर कैसे चला गए? ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है, ये विधायक की देन है, किसी की है? बस कांग्रेस में यही चलता रहेगा। कांग्रेस में यही चलता है कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी हमारे साथ आओ, ये वाली जो कहानी है वो पूरी आती है। भाई साहब जवाब देंगे क्या उनका? देखिए, आपने 13 महीने की सरकार कांग्रेस की देखी थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने जब विधायक खरीदे कांग्रेस के, ये पूरा देश जानता है। उसी प्रकार से जनपद में भी खरीदे गए जनपद सदस्य, उसी प्रकार से जनपद बीजेपी की बनी हुई है। तो ये बीजेपी की परंपरा रही है कि जीता हुआ कैंडिडेट खरीदो और सरकार बनाओ। बीजेपी की परंपरा रही है, बेचा हुआ कैंडिडेट खरीद जाओ। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि बिक्री सौदे होते हैं, क्या बोलेंगे? ये गलत बात है, इस तरह का कहीं नहीं। मैं तो कांग्रेस के मित्रों को धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने अपने विधायक बाचीलाल मेड़ा की निष्क्रियता को और काम न करवाने की क्षमता को स्वीकार कर ये कहकर कर लिया कि हाँ, इनका कुछ काम नहीं हुआ। और मेरे भाई कह रहे 13 महीने 14 महीने की कांग्रेस की सरकार, मैं तो खुली चुनौती देता हूं, किसी भी मंच से ये बहस कर ले, विकास किसने किया, कितना किया, आंकड़ों के साथ हम पूरी बात भारतीय जनता पार्टी विकास किसने किया, विकास का दोनों तो पार्टियां जो है दोनों विकास के दावे कर रही है, उसके बाद जो है प्रत्याशियों के साथ जो है भेदभाव किया गया है। तो क्या विकास? सोनवानिया जी, विकास एक बहुत बड़ा शब्द है, परंतु आपको इन शॉर्ट बता दूं कि धामनोद, धर्मपुरी और नालछा इस विधानसभा के 3 बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है,
उनकी हालत पिछले 5 साल में बद से बदतर हो गई है। लोग इलाज को दूर दूर जाने को मजबूर है, इंदौर जाते हैं, आगे जाते हैं, कोई गुजरात जाता है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है। हमारे विधायक जी आते हैं, चिल्ला चोट करते हैं और निकल जाते हैं, बाकी बेस लेवल का काम वो नहीं करवा पाए। रही बात विधायक सरकार नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ, भाई साहब विधायक के पास विधायक निधि होती है, आसपास की सभी विधानसभा में काम हुआ, आप ही क्यों नहीं काम करा पाए? इसी बात का तो हमें रोष है कि आपको विधानसभा के लोगों ने चुना पर आप उनकी बातों पर खरा नहीं उतरे, इसलिए हमारा विरोध पाचीलाल मेड़ा से, कांग्रेस पार्टी से विरोध नहीं है। इसीलिए हमने कैंडिडेट खड़ा करा है राजूबेन चौहान को, जो आने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हरा के चुनाव जीतेंगी। यानी कि पार्टी से इनका बेर नहीं है, पाचीलाल मेड़ा जी से बेर है कि टिकट जो गलत दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं राजूबेन के जो समर्थक है उनका ये कहना है कि उनका कांग्रेस पार्टी से कोई बेर नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो धर्मपुरी की जो नगर पालिका है, यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है। सुबह से जो हमने देखा है कि शहर की गंदगी अंबार थी, जिस जगह पर आज हम जो टॉक शो कर रहे हैं, यहाँ पर भी धार न्यूज की टीम को ही किसी को बुला के झाड़ू निकालना पड़वाई। यानी कि स्थिति ये है कि यहाँ पर पार्षद होने के बाद भी, परिषद होने के बाद भी सफाई का नामो निशान नहीं है। मैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार से पूछना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर गंदगी का अंबार रहता है? देखो सफाई वगैरह के मामले में तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे। जब भी और उनकी क्या कमी है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, वो परिषद को देखना चाहिए। और दूसरी बात कि जो पार्षद हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो अभी बराबर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। साल भर हो गया है, नगर से अतिक्रमण, दूसरी बात पार्किंग, ये कोई व्यवस्था है जो होना थी कि भई एक जनता यहाँ की चाहती थी कि भई रोड चौड़े हो जाएँ, पार्किंग हो और नए आयाम नगर पालिका जो कहते हैं कि इसकी आय नहीं है, इसकी आय बढ़ाने के स्रोत होना चाहिए। तो साल भर में अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। मतलब यहाँ की स्थिति जो है वो बड़ी खराब बताई जा रही है नगर पालिका की, क्योंकि बता दें कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, कभी पार्षद नाराज हो गए या अध्यक्ष कहीं गायब हो गए, है ना। कुल मिला के स्थिति डामाडोल है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से धार न्यूज की टीम ने सुबह से यहाँ सर्वे किया है, तो शहर में जो है नगर पालिका की जो है स्थिति बड़ी खराब है। जैसे कि पार्टियों की खराब है, वैसी यहाँ की नगर पालिका की स्थिति भी खराब है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि ये बताया गया था आपके आने के पहले कि यहाँ पर कोई 3 उपलब्धि बता दे कि आपके पाचीलाल मेड़ा जो विधायक है, उन्होंने 3 अच्छे काम जो है इस धर्मपुरी विधानसभा के लिए कराए हो। चूंकि सरकार बीजेपी की है लेकिन विधायक ये थे और इन्होंने अपनी विधायक निधि से बहुत सारे काम करे। 3 क्या बहुत सारे काम है, कहाँ काम नहीं हुए, किस जगह काम नहीं है? आप बताओ क्या काम नहीं हुए, आप काम बताइए जो काम नहीं विधायक निधि से हुए। विधायक ने जो काम नहीं करे वो बताइए आप। अच्छा एक काम बताइए भाई, जो जरूरत थी वो सब करवाए विधायक। मतलब जैसे कि क्या, मतलब क्या? आप विधायक निधि से सारे काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, जो सड़कें बनी है, और लेकिन रुपया नहीं मिला है। विधायक निधि से पैसा आते हैं, पंचायत नगर पंचायत को पैसा आता है, जनपद को आता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बस स्टैंड की बहुत बुरी हालत है। धार न्यूज पे हम आपको सीधे सीधे बता दें कि धर्मपुरी में जो है बस स्टैंड की बड़ी हालत खराब है, यहाँ के स्वास्थ्य अस्पताल की बड़ी हालत खराब है, यहाँ के अस्पताल की व्यवस्था खराब है, यहाँ पर अतिक्रमण की स्थिति बहुत खराब है। मैंने कि धार न्यूज सुबह से यहाँ पर सर्वे कर रहा है, तो कुल मिला के इतनी बड़ी विधानसभा में यहाँ पर कोई काम नहीं है। हालांकि मैंने कांग्रेस के मेरे साथी से पूछा था, उन्होंने कहा कि 3 काम तो एक काम भी जिम्मेदारी से नहीं बता पा रहे हैं। तो स्थिति तो विकट है, क्योंकि सामने दिख रहा है कि बस स्टैंड यहाँ पर नहीं है, यहाँ का अस्पताल ठीक नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई मरीज को अगर ले जाना हो तो इंदौर रेफर होता है या धार रेफर होता है। ये स्थिति यहाँ के लोगों ने बताई है। आप अगर बताएंगे कोई विशेष कोई एक काम अगर पार्टी ने किया? कांग्रेस की सरकार में करीब 4 से 5 18 गौशालाएं मंजूर करवाई है पूरी विधानसभा में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 300 करोड़ का घोटाला सबसे बड़ा उजागर किया है। वो जनता के लिए सबसे बड़ी विकास की सौगात है। ये आप ये देखिए कि जो बांध टूटा था, सरकार का घोटाला उजागर किया है। उसके बाद जहाँ 10 मेरे नाले से बता रहा हूँ कि 10 लाख रुपए की धर्मपुरी में प्रॉपर पेवर से दिए हुए विधायक निधि से 8 लाख रुपए चुनाव के पहले के नगर पंचायत में रखे हुए हैं। यहाँ की एक बात बताना चाहूंगा कि आप सभी में पूछ रहा हूँ कि कारम डैम घोटाला बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वहां पर काफी हेक्टेयर जमीन को जो सिंचित किया जाता था, लेकिन पाचीलाल मेड़ा ने पैदल यात्रा भी की थी, लेकिन उस घोटाले के लिए कोई भी नया रास्ता नहीं निकाला कि कारम डैम को फिर से बना दिया जाए या कारम डैम को फिर से उसकी जांच की जाए या उनके लोगों की FIR की जाए। यानी कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही मौन थी। मैं हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर आपकी भी सरकार रही है और कांग्रेस की भी सरकार रही है, दोनों ने अभी तक यहाँ पर अस्पताल और बस स्टैंड का निर्माण के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
अस्पताल की बात जहाँ तक है, लगातार प्रयास किए और चूंकि कहा ना, जैसा कांग्रेसी मित्र स्वीकार कर रहे हैं, विधायक की निष्क्रियता के कारण भी ये सारे काम अटक जाते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, हमने सरकार में बात रखने की भी कोशिश की, जिसका परिणाम भी निकला। यहाँ पर कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति भी हुई है और स्थितियां सुधरी है। लेकिन अभी हम सुबह से सर्वे कर रहे हैं तो यहाँ पर वास्तव में डॉक्टरों की उपलब्धि नहीं है ना उपस्थिति है। उपस्थिति कम हो सकती है लेकिन उपलब्धता है डॉक्टरों की, डॉक्टर हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कसावट जरूरी है कि यह डॉक्टर आके और काम करें। लेकिन थोड़ा सा धर्मपुरी नगर के साथ ये हो जाता है कि यहाँ की सुविधाओं को धामनोद अपने दम पर, नेताओं के दम पर खींच के ले जाती है, जिसका खामियाजा धर्मपुरी को भुगतना पड़ता है। यहाँ का बीएमओ मुख्यालय पर होना चाहिए था, वो धामनोद में है। इस कारण से भी यहाँ की व्यवस्थाएं कुछ खराब हो जाती पर है। आपकी सरकार रही है, आपके बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहे हैं और विक्रम वर्मा जो कि बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय लेवल के नेता है, वो धर्मपुरी से आते हैं, तो क्या उनके साथ बैठे हुए तालमेल नहीं बिठाया कि यहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल बना दिया जाए, यहाँ पर बीओमओ कार्यालय यहाँ खोला जाए, ऐसा कोई तालमेल आपने नहीं किया? अस्पताल बड़ा चूंकि बन चुका है, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो था पुनर्वास पर बना है, बहुत अच्छी लागत का बना हुआ है, सारी सुविधाओं से लेस अस्पताल है। लेकिन मानता हूं कि डॉक्टरों की थोड़ी सी लापरवाही या कमी हम कह सकते हैं, लेकिन बड़े नेताओं से भी तालमेल है और सरकार से भी तालमेल है, इसी के कारण तो इतना कुछ हुआ है यहाँ पर। तालमेल तो इनका बड़ा नेताओं से बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल भी बन चुका है, इनका ऐसा कहना है, लेकिन डॉक्टरों की यहाँ पर बहुत कमी है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो है आपका बस स्टैंड जो है बीच शहर में, वही अतिक्रमण का अंबार है, बड़े बड़े नेता यहीं से ऊपर बन के गए हैं, तो क्या ऐसे प्रयास नहीं करेंगे कि इसको मास्टर प्लान में यहाँ पे हटा के और यहाँ पर कोई बड़ा बस स्टैंड बना दिया जाए? यहाँ पर अतिक्रमण पहले हुआ करता था, पर लेकिन अब बिल्कुल अतिक्रमण नहीं है। जब भाजपा की नगर पालिका में सरकार थी, तब यहाँ पर पूरा यहाँ से और पूरा शर्मा चौपाटी से पूरा अतिक्रमण हटाया गया था। एवं धर्मपुरी नगर में जितनी भी विकास की गंगा बही है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के 5 सालों में बही है। अगर आप 20-25 साल पहले का इतिहास भी उठाकर देख लें, तो बेट संस्थान जाने के लिए शीतला माता की रपट हुई, घाटी हुई, चाहे वहां के चढ़ाव हुए, चाहे खुजावा नगर का पुल हो, ये हर एक सौगात जो है आदरणीय विक्रम वर्मा एवं भाजपा के विधायक एवं सांसदों की वजह से मिली है। धर्मपुरी में एक एक गली आज पक्की बनी हुई है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको पक्की सड़क या खरंजा नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी ने काफी विकास किए हैं, बताया भैया ने, आपने बताया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों पार्टियां दावा कर रही विकास की, यहाँ पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि दोनों पार्टियों के होते हुए ही नहीं है? मैं आपको मुख्य मुद्दा बता दूं, दोनों पार्टियों की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की 15 महीने रही, कांग्रेस पार्टी की 15 महीने रही। सरकारी अस्पताल इस क्षेत्र में, धामनोद के अस्पताल में सबसे ज्यादा मौतें होती है एक्सीडेंट में। सरकारी अस्पताल ट्रामा सेंटर में पिछले 18-20 साल से सुन रहा हूँ कि ट्रामा सेंटर आएगा, परंतु अभी तक ट्रामा सेंटर नहीं आया है। दूसरी बात, हम अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव है, इसलिए मैं विधानसभा चुनाव के हिसाब से बात करूंगा कि पूरी विधानसभा में तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप अभी शो करने के बाद जाइए, वहाँ की स्थिति देखिए, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, बेड पे चद्दर्स नहीं है, कहीं गोली दवाइयां नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। तीसरी बात, विधायक जी 5 साल हमारे यहाँ रहे, 5 साल तक कुछ नहीं किया, आखिर के 6 महीने टैंकर प्रतीक्षालय। मैं आपके मंच से एक आरोप लगाना चाहता हूं कि टैंकर प्रतीक्षालय का आप वहां से निकलाइए, 3.5 लाख रुपए का प्रतीक्षालय, 2.5 लाख रुपए का टैंकर, जिसकी कीमत 80,000 रुपए, जिस प्रतिशत कीमत लाख रुपया, उसका 3.5 लाख रुपया निकाल रहे हैं। इस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप। और रही बात, आपने कारम डैम की बात करी, उसका जवाब दे दूं। कारम डैम बना, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, धरनावीर हमारे विधायक जी गए, धरना दिया। भैया कारम डैम जब बन रहा था, आप ही विधायक थे ना, जब कहाँ गए थे उनके टाइम? आपके सामने गलत काम हो रहा है, भ्रष्टाचार, जब क्यों नहीं रोका? जब फूट गया, जब आप धरना देने के लिए आ गए? अरे यार, ये तो दो मुंह की बात है। कारम डैम के लिए भी जो है पासीलाल मेड़ा जी पे आरोप लग रहा है, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर ऐसा कोई विकास जो कि नहीं हुआ। ये भाई मेरे को बोल रहे थे, वर्तमान सरपंच किसने बनाया भैया, आप सब सुन लेना। अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उनके बताओ, इनका नेता मेरे सामने लड़ा था, भारत भाई पूर्व सरपंच, वो चंदर भाई, दोनों मिल के लड़े चुनाव, और भारत भाई को खड़ा करा चंदर भाई ने। और भारत भाई जो वर्तमान सरपंच था कांग्रेस का, वो मेरे सामने लड़ा और मैंने उसको 776 वोट से मात दी थी। तो ये फिर कांग्रेस कैसा बोल रहे कि हमने कांग्रेस ने सपोर्ट किया? कांग्रेसियों को कुछ नॉलेज नहीं है, मेरे को वो दोनों काम चला रहे हैं, कुछ तो भी बातें कर, जवाब है नहीं। हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं। आपने अभी आप कांग्रेस के लोगों से पूछा, जवाब मिला आपको क्या उपलब्धि? क्योंकि कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि हम आपको एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। जब गांव में दुख सुख आता है, हमारा गांव 3 इंच से डूब चुका था,
जब विधायक महोदय को इनके ही कार्यकर्ता ने फोन लगाया कि मेला जी आप यहाँ आइए, गांव पूरा डूब चुका है, आप एक बार टू टा करके घूम जाइए यहाँ, उसके बाद भी नहीं आए। और इनके जनप्रतिनिधियों के बाद में जब ये बात कहते तो बोले मेला जी यही थे ही नहीं। और जबकि एक इनके ही नेता मेरे को बता रहे मेला जी से मेरी 11:30 बजे रात को बात हुई कि आप मेला जी डूब क्षेत्र में आ जाइए, जरा घूम जाइए तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी। कब आ रहे हैं? दूसरे दिन आ रहे हैं, और उसके भी आदमी किसी को चाय का तक के नहीं पूछ के जा रहे हैं। यानी कि जनता का आक्रोश आज भी है कि यहाँ पर जो है पार्चीलाल मेड़ा जब ये क्षेत्र जो अति बारिश से डूब रहा था तब भी वो लोगों से मिलने नहीं आए, इसीलिए रोज जो है सामने नजर आया है। तो धार न्यूज का जो कारवा है वो यहीं पर अभी थमता नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त की जो है कमी है। आप वीडियो उठाकर देख लीजिए, जब बाढ़ आई धर्मपुरी में, खलघाट में सतत जनसंपर्क किया। धर्मपुरी में दूसरे दिन विधायक आकर यहाँ के फोटो देख लीजिए। यहाँ पर आप विधायक जी के दूसरे दिन खलघाट में 8 दिन तक खाना चलाया, ग्रामीण क्षेत्रों को खाना दिया, लगातार संपर्क में रहे कलेक्टर साहब से। मैं खुद स्वयं लेके आया हूँ यहाँ पर, ये चौराहे में यहाँ दे के गया हूँ खाना, जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से 50 फीट दूर तक मैं खाना देकर गया हूँ विधायक जी का रात में। और विधायक जी एक दिन पहले मैं स्वयं दे के आया हूँ जनता को, खाना देकर आया हूँ। आप कांग्रेस ये कह रही है कि जो है मेड़ा जी ने यहाँ पर जो है सपोर्ट किया है। चलिए मैं जनता से पूछना चाहूंगा। हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद अकील। 8 और 10 वार्ड के डूब क्षेत्र के लोग इस जमात खाने में थे और 10 दिन खाना मैंने खिलाया है। और विधायक आया तो सिर्फ हाथ जोड़ा, खाना हमारे सब लोगों ने इकट्ठे होकर खिलाया। बाकी विधायक ने कभी चाय का भी नहीं पूछा है, सिर्फ हाथ जोड़ के चला गया। विधायक का बहुत ही नाराजगी है, यानी कि कांग्रेस के। 1 मिनट सुनो आप सफाई अभियान की बात कर रहे हैं। ये दरगाह पे रहता हूँ मैं 12 घंटे। अभी आप ये अंदर कंपाउंड में देख लो कितनी गंदगी है। मैं अभी ये पार्षद है 10 नंबर के, 3 रोज से इनको फोन लगा रहा हूँ, बाकी ये इधर से सुन रहे हो और इधर से निकाल दे रहे हैं। ये देख लो आप, क्या भी चलो नहीं, वो तो हमारी टीम ने भी देखा है कि यहाँ पर नगर पालिका बहुत निष्क्रिय है, बहुत बुरी हालत है। तो सवालों की झड़ी तो काफी लग चुकी है। विधायक पे आरोप है, पार्टी पे आरोप है, कांग्रेस पे आरोप है, बीजेपी पे आरोप है, आम जनता भी जो है नाराज है। अभी बीच में जो अति बारिश हुई थी तो ये क्षेत्र डूबा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जनता को जो है मदद भी नहीं मिली। ऐसे काफी रोष में यहाँ के जो लोकल जनता है धार न्यूज के ऊपर आके सबने सामने आके बताया है कि यहाँ पर जो है विधायक ने जो है लोगों के साथ में नाराजगी जो है ठीक से व्यवहार नहीं किया है। इस तरह की नाराजगी जो सामने आ रही है। मेरे साथ में फिर से पूरी टीम से वापस जुड़ने जा रहा हूँ। आपने बताया है कि यहाँ पर जो है विधायक ने काफी लोगों को मदद की थी, डूब क्षेत्र में जब आके लोगों को खाना खिलाया था। इस बात पे कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत बात है। यदि उन्होंने कुछ मदद की होती तो गांव की जनता इतनी परेशान भी नहीं होती और इतना आक्रोश भी नहीं होता और न विरोध करते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी प्रकार का कोई राहत या मदद उन्होंने की। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हमारे जो प्रत्याशी हैं भाजपा के विधानसभा के, वो लगातार सतत संपर्क में थे। उन्होंने राहत सामग्री भी वितरित करी और मुख्यमंत्री जी से लगातार वो सतत संपर्क में थे और हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाया। जैसा कि आप सब ने आज देखा कि यहाँ पर कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है और धर्मपुरी विधानसभा इसी वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़ जाती है और यहाँ पर विकास नहीं हो पाता। कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई है? मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार थी, अगर इनकी सरकार थी तो लोगों को तकलीफ में राहत पहुँचाते। हाँ, रही बात कांग्रेस विधायक की, वो भी नहीं रहे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। वर्तमान जिला पंचायत सदस्य राजूबेन चौहान जो 28 नंबर से जिला पंचायत, उन्होंने उनके द्वारा यहाँ पर आई और भोजन का इनको पूरा बताया। उसके साथ ही उनके 1 वर्ष के कार्यकाल में राजूबेन चौहान ने 2.25 करोड़ रुपए का काम उनके जिला पंचायत में करवा दिया, जो आप काम जाके देख सकते हैं। आप क्या कह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब झूठी अफवाह फैला रहे हैं। आप इनसे पूछो डूब क्षेत्र के अंदर, जबकि हम सच्चाई आए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी विरोध करा, इन्होंने नारे लगे, शासन प्रशासन सवाल पूछे, उससे तीखे सवाल पूछे। बाकी यहाँ के हमारे स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने कभी यूँ हाथ जोड़ के उनके साथ चले और झूठा हमारा जमात खाने के अंदर जिला जनप्रतिनिधियों ने बोला कि हम पैकेट ले रहे हैं खाने के, जबकि हमारे जमात खाने के अंदर ये बैठे। पूछ लो आप, अगर किसी ने खाने का पैकेट सरकार से लिया हो तो हम जनता यहाँ पर सरकार सवाल तक के नहीं पूछे गए इनसे, मिलना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आक्रोश है, रोष है, आप लोग खुश थे? बिल्कुल खुश हैं। क्या आप ये कह रहे हैं हमने काम करा है, तो जैसे डॉक्टर मनावर के प्रत्याशी हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, उनसे पूछो, उन्होंने एक काम गिनाए हैं, एक काम गिनाए हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक काम गिनाए हैं। इन्होंने क्यों नहीं गिनाए? क्योंकि अगर इन्होंने कुछ करा हो तो वो गिनाए। जनता के सामने क्लियर लिस्ट आपके पास मत रखो, जनता को बताओ, लिस्ट आपके पास मत रखो। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने काम नहीं किए हैं, क्या कहेंगे? विधायक जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं
और हम तो बदलाव चाहते हैं। बस कैंडिडेट कोई भी हो, वोट पार्टी को देंगे, कैंडिडेट को नहीं देखेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। बाप को देखा जाता है, कांग्रेस को देखा जाता है। 2 मिनट भैया। नगर परिषद आपका परिचय दें। डॉक्टर जियाउल हक, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि। तो अध्यक्ष महोदय मेरे साथ अब पधार चुके हैं, काफी देर से उनको संपर्क किया गया था कि यहाँ पर जो है अध्यक्ष से सबसे पहला सवाल तो मैं आपकी नगर पालिका परिषद के लिए करूंगा कि आपकी नगर पालिका परिषद में यहाँ पर जो है गंदगी का अंबार, जिस तरह से जिस जगह पर हम टॉक शो कर रहे हैं यहाँ पर भी हमारी टीम को यहाँ बोलना पड़ा, तब जाके यहाँ पर सफाई हुई है और पूरी नगर पालिका को हम क्षेत्र में घूमे, यहाँ पर गंदगी का अंबार है। आखिर ऐसी क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में, इतनी गंदगी क्यों है आपके क्षेत्र में? गंदगी साफ सफाई अभियान चल रहा है बढ़िया, और अभी चुनाव के बाद करेंगे। मैं खुद चलाऊंगा साफ सफाई अभियान। नगर पालिका का काम होता है कि सुबह 6 बजे उठ के जो है पूरे शहर को चकाचौंध कर दिया जाता है, आपके क्षेत्र धर्मपुरी में ऐसा क्यों नहीं होता? होता है सफाई अभियान सुबह 6 बजे चलता है, रोज होती है। आप सुबह से आओ 6 बजे से। नगर पालिका का अध्यक्ष मेरे साथ है, मैं सुबह से जो है हमारी पूरी टीम जो है यहाँ का सर्वे कर रही है। इनका कहना है कि डेली सफाई होती है, लेकिन कैमरे पे आप देखेंगे कि यहाँ की गंदगी की स्थिति क्या है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव के लिए धार न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है। यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि विधानसभा के जो अभी चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पर पांचीलाल मेड़ा आपके विधायक थे, उनके द्वारा कोई काम नहीं किया। आप ही के क्षेत्र के लोगों के सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। बहुत काम किए उन्होंने, पहले हमारे 3 काम बताएंगे आप? 3 काम, जमात खाने के 3 लाख रुपए दिए उन्होंने, ठीक है। पेवर्स लगे नगर परिषद के 10 लाख रुपए के, और 8.5 लाख रुपए भी और दिए घाटों के सौंदर्यीकरण के, और 2 और धार्मिक जगह और 85 दरगाह पे दिए 50 और 50 हर एक मंदिर में। यानी कि लगभग सारा पैसा अगर जोड़ा जाए, सारा पैसा जोड़ा जाए तो 50 लाख के अंदर का अमाउंट है, राशि होती है। क्या 50 लाख रुपए में 5 साल में विकास माना जाएगा क्या? 22 लाख रुपए आपने जोड़े हैं, क्या ये विकास माना जाएगा? जवाब देता हूँ इस बात का। इन्होंने जो पैसे गिनाए 6 महीने पहले इन्होंने करीबन 12 लाख रुपए का काम दिया। 6 महीने पहले धर्मपुरी में 12 लाख रुपए के काम दिए, और 2 साल पहले 10 लाख। धर्मपुरी विधानसभा के धर्मपुरी नगर में 22 लाख रुपए। विधायक क्या ये क्या काम है? ये 22 लाख में क्या काम होता है साहब? क्या काम होता है बताएं। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने प्रतिनिधि ने बताया है कि मांगली भवन में 3 लाख दिए, मान रहे हैं हम 3 लाख पहले वाले कार्यकाल में दिए। सुन लीजिए आप, है ना, वो भी कैसे दिए थे। हम देखो, हम कांग्रेसी थे, कांग्रेस से लीड करती है हमको। एक आपको उदाहरण देता हूँ, माननीय विक्रम वर्मा है ना, सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उन्होंने हमारे 4,28,000 रुपए पे हमसे ये पूछा भी नहीं कि साइन करके दे दिए, वो फर्ज लगा। हम जब हमारे विधायक के पास गए, मेड़ा के पास, कि मेड़ा जी लेटरिन बाथरूम बनाना है, तो बोले 1 लाख ले लो। हमने सौदा करा, बड़ी मुश्किल दबाव में आके दिए। ये सच्चाई है, ये पूछे हम। ये हमारे अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ में थे उस वक्त तहसील परगना में, जब हम विधायक महोदय से जब बात कर रहे थे ना, जब हम बात में थे तो हमने सौदा करा उन्होंने कि आप 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो। सुन लो, एक बीजेपी का हम वोट नहीं देते बीजेपी को, सुन लेना मेरी बात। 52 पंचायत का मसला नहीं है, 52 पंचायत का मसला नहीं। सवाल ये है कि एक भारतीय जनता पार्टी वालों को हम क्या देते हैं? हम वोट देते हैं, एक ढट कांग्रेस को वोट देते हैं। वो सौदा कर रहा हमसे, एक बीजेपी का सांसद हमसे सौदा नहीं कर रहा। वो कभी खाली पढ़ के देख देता कि भैया करेक्शन करवा लेना, ये समाज को, इसे समाज को देते हैं। ये है बस, ये चीजें हुई है। और ये विधायक अगले कार्यकाल में देते, वो भी 4 चक्कर खुशामत के दबाव बनाया था कि ये मेवाती समाज में बन रहा है, और मेवाती मोहल्ले का एरिया है, और 5,000 वोट हमारे जब दिए थे उन्होंने। और वक्त की कमी होने के कारण दुधार न्यूज का जो विधानसभा की चुनावी यात्रा का कारवां यहाँ पर थमता है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, यहाँ की क्षेत्रीय स्थिति से हम अवगत हुए हैं, आपको भी रूबरू करा है। यहाँ पर देखा होगा कि जनता कितनी नाराज है। हालांकि ये अपनी जो नाराजगी है ये वोट में निकलेगी। आपको अगले तारीख को जल्द से जल्द यहाँ पर मतदान होगा।